उस समय जो मुगलों का राजा था वो स्वयं आया और उसे इतनी ईर्ष्या हो गई कि इस मंदिर को तो तोड़ना है। और दिन के 12 बजे वो दाऊजी में पहुंच गए। दाऊजी में पहुंचते ही सेना के साथ उस मुगल शासक ने आदेश दे दिया, तोड़ दो मंदिर को, छिन्न भिन्न कर दो इस पूरे मंदिर को। दौड़ी सेना। ब्राह्मण घबरा गए, महाराज कहा वो दाऊजी, हमने तो सोचो मालपुआ बनवाएगो, खीर बनवाएगो, पोशाक पहनवाएगो, ये तुम। उस समय दाऊजी की ओर ही प्रार्थना की सभी ब्राह्मणों ने, और जैसे ही तोड़ने के लिए गए ना, दाऊजी के मंदिर से विशाल जहरीले भंवर निकले, विशाल जहरीले भंवर, जिन्होंने पूरी सेना पर महाराज अपना आक्रमण कर दिया। जिसको भी काटा वो वहीं की वहीं मर गया। कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक बार हमारे वृंदावन से संतों की जमात गई। पूर्व में साधु संत बड़ी संख्याओं में चलते थे, मतलब 5-5, 10-10 हजार लोग एक साथ चलते थे। तो 1000 लोगों संत इकट्ठे हुए वृंदावन से, उन्हें सीकर जाना था। सीकर राजस्थान के अंदर है, जयपुर से आगे है। तो जैसे ही वृंदावन से निकले भगवान का डोला लेकर के सीकर की ओर, तो रास्ते में जयपुर पड़ा। और उस समय जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान थे। हमारे वृंदावन में ही गोविंद देव जी का मंदिर है। जब आप परिक्रमा लगाते हो तब रास्ते में बीच में पड़ता है। वो गोविंद देव जी, जब मुगलों का बहुत अत्यधिक आक्रमण हुआ तो उन्हें जयपुर के अंतर्गत पधराया गया, जयपुर विराजमान कराया गया वृंदावन से ले जाकर के। आपको एक बात कहें, बड़ा आप लोग सोचते होंगे हमारे कन्हैया जी, हमारे ब्रज में हमारे लाला, हमारे ठाकुर, पर ब्रज के दादा यदि कोई है तो पता है कौन है? कौन है? ब्रज को जिसने बचाया, ब्रज के दादा, ब्रज के सरकार, ब्रज को राजा यदि कोई है तो वो कौन है? दाऊ दादा। कौन है? सब ठाकुर जी छोड़ छोड़ के भग गए ब्रज महाराज, पर एकमात्र हमारे दाऊ दादा ब्रज के बल्लभ हैं। वो नहीं गए। उन्होंने तो मुगलों की अकल ठिकाने लगा दी। ठाकुर जी श्रीनाथ जी चले गए, गोविंद देव जी चले गए, मदन मोहन जी चले गए, जुगल किशोर जी चले गए। ये सब ठाकुर जी का पदार्पण अलग अलग जगहों पर हुआ, वृंदावन को छोड़ छोड़ करके। लेकिन बलराम जी नहीं गए। हमारे यहाँ जब आप दाऊजी जाएंगे तो दाऊजी के पास, दाऊजी में ही, दाऊजी का नाम ही दाऊजी है, बलदेव, वहां भगवान का विशाल दाऊजी का मंदिर है। जिस समय औरंगजेब की सेना ने तोड़फोड़ करना और तोड़ना आरंभ किया मंदिरों को, उस समय सारे भगवान के देव स्थान छिपा दिए गए थे। कई लोग बाहर ले गए ठाकुर जी के स्वरूपों को। जब केशव देव जी के मंदिर को तोड़ा तो किसी ने सूचना दी कि एक और ज्यादा बहुत अत्यधिक बलदेव नाम का क्षेत्र है जहां बहुत अत्यधिक भीड़ होती है, वो भी तोड़ दिया जाए। तो जैसे ही मुगलों की सेना गई तोड़ने के लिए बलराम जी के लिए, तो बलराम कौन है? नंद बाबा ने यदि किसी को पाग दी है ब्रज की रक्षा करने के लिए तो किसको दी है? दाऊ दादा को दी है। दाऊ जी ही आते रहे हैं ब्रज में द्वारिका के बाद भी। तो नंद बाबा ने दाऊ दादा के सिर पे पाग बांधी है कि तू लाला ब्रज की रक्षा तो तेरे ही हाथ है। इसलिए हमारे यहाँ दाऊ जी को दयाल कहते हैं, थोड़े में ही पिघल जाए ऐसे दाऊ दादा। अरे दुर्योधन को भी शिष्य बना लिया दाऊ जी ने। दुर्योधन टेढ़ा था और पता था कि कमी है इसके अंदर, पर फिर भी दाऊ जी ऐसे हैं कि दुर्गुणों को नहीं देखते। तो उस समय जब बहुत अत्यधिक आक्रमण होने लगा, सेना चली, तो दाऊ जी का केवल 14 किलोमीटर का रास्ता भी तय नहीं कर पाई। कितने दिन तक? हफ्ते भर तक। जैसे ही वो शाम को पड़ाव करते और उनको लगता अब आया बलदेव, और बलदेव उसी समय 5 कोस दूर हो जाता। वो किसी भी दिशा से चलते थे 5 कोस दूर ही होता। आखिरकार जब उन्होंने देखा कि हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे, कोई ना कोई चमत्कार है इसमें, हम तो अवश्य तोड़ेंगे। और उनको इतना वो हो गया कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को पकड़ा और कहा कि हम तेरा सिर काट देंगे, सही बता हमारा रास्ता क्यों नहीं हमें मिल रहा। तो उन्होंने कहा देखो दाऊ दादा है, उसकी मनोती करो, मनोकामना मांगो, वो तो मनोकामना पे रीझ है। तो क्या मांगना पड़ेगा? बोले खीर बनवाओ और बढ़िया हीरा लगवाओ उनकी ठुड़ी पर, बढ़िया पोशाक बनवाओ और दाऊ जी की दर्शन करने की आशा करो, पहुंच जाओगे दाऊ जी। उस समय जो मुगलों का राजा था वो स्वयं आया और उसे इतनी ईर्ष्या हो गई कि इस मंदिर को तो तोड़ना है। और उस समय उसने कहा, झूठे ही कह दिया उस ब्राह्मण के सामने कि हम खीर भी बनाएंगे, पोशाक भी देंगे, हीरा भी लगवाएंगे, बस एक बार मिल जाए दर्शन। और उसी दिन अगले ही, जैसे अभी आज सुबह मानी ऐसा ब्राह्मण के सामने बोला, उसको छोड़ा
और दिन के 12 बजे वो दाऊजी में पहुंच गए। दाऊजी में पहुंचते ही सेना के साथ उस मुगल शासक ने आदेश दे दिया, तोड़ दो मंदिर को, छिन्न भिन्न कर दो इस पूरे मंदिर को। दौड़ी सेना। ब्राह्मण घबरा गए, महाराज कहा वो दाऊजी, हमने तो सोचो मालपुआ बनवाएगा, खीर बनवाएगा, पोशाक पहनवाएगा, ये तुम अब कैसे बचाए, हमको तो पता भी नहीं था, एकदम से आक्रमण हो गया। उस समय दाऊजी की ओर ही प्रार्थना की सभी ब्राह्मणों ने, और जैसे ही तोड़ने के लिए गए ना, दाऊजी के मंदिर से विशाल जहरीले भंवर निकले, विशाल जहरीले भंवर, जिन्होंने पूरी सेना पर महाराज अपना आक्रमण कर दिया। जिसको भी काटा वो वहीं की वहीं मर गया। आधी से ज्यादा सेना का नाश हो गया। आखिरकार जो शासक था, जो आया था मारने के लिए, तोड़ने के लिए, वो खुद बचने के लिए प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी मुझे बचाया जाए, बचाया जाए। रोते भटकते जब ब्राह्मणों ने देखा तो उन्होंने कहा कि तेने दाऊजी की जो मनोकामना वह बोल दे, पूरी करेगा और यहाँ दूर दूर तक शक्ल नहीं दिखाएगा तो तू बच जाएगा। और उसने कहा दिया दिया दिया, सब दिया। 5 गांव दाऊजी के नाम पर लिखवाए। पहले ठाकुर जी का मंदिर है, लोगों को देना पड़ता था, ये उल्टा 5 गांव लिखवा लिए अपने नाम पर कि दाऊजी की सेवा, दाऊजी का प्रसाद, भोग प्रसाद प्रतिदिन चलना चाहिए। और आज भी अगर आप देखें, उस समय से राजा के तोष खाने से उनके लिए सालाना का पैसा आता था, आज भी आता है। और हमारे 5 गांव आज भी वहां पर लगे हुए हैं दाऊजी से। स्वयं महाराज मुगलों से भी जिन्होंने निकलवा लिए पैसा और आँच न आने दी और ब्रज की रक्षा करके महिमा बढ़ाई ब्रज की, ऐसे हैं हमारे दाऊ दादा। दाऊ जी को अगर आप देखो ब्रज के हर क्षेत्र में मिलेंगे। हमारे यहाँ बलदेव में तो दाऊ जी का जन्म हुआ ही था, लेकिन जब आप जाएंगे तो ऐंछा दाऊ, जहां यमुना जी उनके लिए नहीं आई, ये कहकर कि मैं भगवान की पत्नी हूं, जेठ के समक्ष नहीं आऊंगी, तो दाऊ जी ने कहा हमारी सेवा में आइए भाई, हमें प्यास लग रही, बोले मैं नहीं आऊंगी। तो दाऊ जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपना हल लिया और खींच दिया। जहां से खींचा वहां से टेढ़ी हो गई यमुना जी को, आके चरणों में पड़ना पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा करिए। प्रभु ने कहा तुम्हारा इतना दुस्साहस हमारे कार्य के लिए, हमारे प्यास के लिए ना हो, तो मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। उस क्षेत्र का नाम ऐंछा दाऊ है। और वहां आप देखोगे तो पूरी यमुना जी एकदम सीधी है, लेकिन उसी जगह से जहां से बलराम जी ने हलते खींचो महाराज, वहीं से ही टेढ़ी और फिर रिवर्स में लौट कर आती है। टेढ़ी हो गई, खींचा था। आप वृंदावन में जाओगे, गोरे दाऊ जी, और हमारे ब्रज में बहुत सारे दाऊ जी, काले दाऊ जी, गोरे दाऊ जी, बड़ी महिमा है हमारे दाऊ जी की। इसलिए ब्रज को यदि कोई दादा है तो दाऊ दयाल है, दाऊ जी महाराज है, जिन्होंने ब्रज की रक्षा करी है।